चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। यह आपका चैप्टर है जिसमें जो है हम एक ऐसे यूनिट को देख रहे हैं। हमारा जो यूनिट समवायता आइसोमरिज। तो आइसोमरिज में आज हम जो हमारी संरचनात्मक समवायता है, इसमें जो है पिछले लेक्चर्स में हमने जो है श्रृंखला समवायता के बारे में चर्चा किए थे। उसके आगे के जो है स्थान समवायता और जो समवायता होते हैं, इनको हम बारी बारी देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो स्थान समवायता होते हैं ये क्या होते हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें स्थान समवायता, क्या नाम है? स्थान समवायता, जिसे हम पोजीशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो ये जो स्थान की बात हो रही है, तो इसमें जाहिर सी बात है जो हमारा ग्रुप लगा होगा, जैसे कि मान लो कोई समूह लगा है या कोई जो है बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से कुछ भी जो भी हमारा प्रतिस्थापित समूह होता है, इसके जुड़ने के स्थान में भिन्नता होती है। यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला में ये जो ग्रुप लगे होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि रहेगा एक ही टाइप के। बस दिक्कत ये रहेगा कि ये जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर कोई लगा है उसमें, तो मान लीजिए पहले वाले उसमें जो पहले कार्बन पे लगा है, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पे लगा होगा, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में तीसरे कार्बन पे लगा होगा। यानी जो हमारा प्रतिस्थापित समूह होता है, इसके स्थान में भिन्नता होती है। बस यही जो है पोजीशन आइसोमरिज्म में देखने को मिलता है। तो वही कहा गया कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, क्या हो? अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, परंतु उसमें उपस्थित प्रतिस्थापित समूह, यानी जो भी उसमें प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, NH2X, इस टाइप के जो भी है, के स्थान में भिन्नता होने के कारण, यानी इसके जुड़ने के स्थान में भिन्नता होने के कारण यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भाई पहले वाले में पहले कार्बन पे लगा है, तो दूसरे वाले कार्बन में दूसरे पे लगा है, तो ये जो स्थान में भिन्नता होती है, इसके कारण भी इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को जो है स्थान समवाय भी कहा जाता है, और यौगिकों के इस गुण को स्थान समवायता कहा जाता है। समझ में आ गए? बस कुछ नहीं है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं, इनमें जो भी प्रतिस्थापित समूह पाया जाता है, उनके सिर्फ स्थान में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को स्थान समवाय तथा उनके इस गुण को स्थान समवायता कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो स्थान समवायता वाले यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, ये एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं, मतलब एक ही खानदान के होंगे। बस अंतर केवल इतना होगा कि इनमें जो भी बॉन्ड होगा या कोई ग्रुप होगा, उससे केवल जुड़ने के स्थान में भिन्नता होती है। अब जब एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं, तो इनको हम आयुपेशीय नाम द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे ही नाम लिखोगे तो दोनों के नाम अलग आए। भाई जब उसके स्थान में भिन्नता हो रही है तो नाम भी अलग आएंगे, तो इसको हम आयुपेशीय नाम द्वारा भी पहचान सकते हैं कि ये जो है स्थान समवायता प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, चलिए उदाहरण द्वारा देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो C4H8 के दो स्थान समवायवी की बात हम करते हैं। निम्न है, अब निम्न कहाँ है अभी बना के बताते हैं। देखो C4 लिखा है, इसके लिए एक काम करिए आप, 1 2 3 4 कार्बन लिख दीजिए। H8 कह रहा है, मतलब यहाँ H2 लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है CH2 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 1 यहाँ पर C। तो अगर इसके नाम की अगर हम बात करें, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, और पहले कार्बन पर इन लगा है। पहली बात तो ये ब्यूटीन होगा, क्या होगा? ब्यूटीन होगा, और फर्स्ट होगा, मतलब ये जो इन लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, पहले ही कार्बन पर लगा है, तो ये ब्यूटीन फर्स्ट होगा। इसको आप अगले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, मतलब इसका दूसरा जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर जो है CH3 3 3 6 2 8। भाई ये जो हमारा C4H8 लिखा है, अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसका नाम अगर देखोगे तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा है, तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। भाई ब्यूटीन फर्स्ट और ब्यूटीन 2, ये C4H8 के दो स्थान समवाय आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया नहीं? कितना आसान है। यानी ये भी और ये दोनों एक ही खानदान का सदस्य है, बस अंतर क्या है कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड लगा है, दोनों के स्थान यानी पोजीशन में जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जब इसके स्थान में भिन्नता है तो यह स्थान समवायता प्रदर्शित करेगा ही करेगा। समझ में आ गए?
दूसरा एग्जाम्पल अगर जानना हो, देखो अगर हम बात करें C3H7Cl, C3H7Cl के दो समवायवी, अब इससे दो समवायवी कौन होंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं CH3 और इसके ऊपर जो है एक Cl लगा दीजिए, 3 3 6 1 7, ये हो गया हाइड्रोजन, 3 कार्बन हो गया और एक Cl हो गया। इसका नाम अगर देखोगे भाई, दूसरे पे क्लोरो लगा है तो हो जाएगा 2 क्लोरो और मैथ एथ प्रो, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। इसका आईपीएससी नेम क्या बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। और इसको अगले में आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 और उसके बाद CH2Cl। इसका नाम जो होगा 1 क्लोरो मैथ एथ प्रो प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं, तो ये आपका 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कार्बन पे Cl लगा है, तो मैथ एथ प्रो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो एन नहीं होगा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम ही अलग दिख रहा है। तो ये जो है स्थान, इसमें Cl के जुड़ने के स्थान में भिन्नता है, इसीलिए ये स्थान समवायता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से ये स्थान समवायता के उदाहरण ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम अगली समवायता देख लेते हैं। देखो अगला हमारा है क्रियात्मक समूह समवायता, जिसे अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप यानी जो क्रियात्मक समूह होते हैं, भाई क्रियात्मक समूह कौन होते हैं, क्रियात्मक समूह आपके अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, OH होते हैं, और आपके एल्डिहाइड होते हैं, CHO होते हैं। इसी तरीके से ईथर आपको मिल जाएगा, बीच में O होता है, और आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं, CO होते हैं। तो ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं, ये सब जो है क्रियात्मक समूह होते हैं। अब चूंकि हम क्रियात्मक समूह समवायता पढ़ रहे हैं, तो क्रियात्मक समूह समवायता में होता क्या है कि इसमें भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन जो हमारे यौगिक लिखे गए होंगे, जो समवायवी होंगे, उनमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्रियात्मक समूह अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो जब दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों का क्रियात्मक समूह समवायवी तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, बस वही हमने लिखा है कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण, यानी अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन जो क्रियात्मक समूह होगा वो अलग अलग होगा, होने के कारण अब जब क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा तो भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या एक हो जाएगा, वो भी अलग अलग होगा। तो एक आ गया उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समूह समवायवी तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, जब उनके फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होगा, क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा, तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे यानी इन दोनों यौगिकों को या इस प्रकार के यौगिकों को क्रियात्मक समूह समवायवी कहेंगे और उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समवायता कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रियात्मक समूह समवायता होते हैं ये एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं होंगे। कहां से होंगे भाई, उसमें OH समूह दिख रहा है, उसमें ईथर समूह दिख रहा है, तो कैसे होगा, तो ये एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं होते हैं और इनको आप आसानी से आईयूपीएसी नेम द्वारा पहचान सकते हैं। चलिए उदाहरण देख के देखो भाई, अगर हम बात करें C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की हम अगर हम बात करें, दो क्रियात्मक समूह की बात करें, तो देखो एक तो आप ऐसे लिख, एक आप लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH। गौर से देखिएगा भाई, 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6, 1 ऑक्सीजन। ये जो आपका है भाई एथिल अल्कोहल है, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। आईयूपीएसी नेम अगर देखोगे एथेनॉल होगा। इसी को आप दूसरे टाइप से अगर आप लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3O CH3। आप देख रहे हैं भाई, 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो ये अगर इसका नाम अगर देखा जाए तो भाई दोनों साइड में मेथिल लगा है, तो डाई मेथिल, और बीच में ईथर ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है, ईथर। तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। भाई एथिल अल्कोहल अलग है, डाई मेथिल ईथर अलग है, इसमें OH समूह लगा है, क्रियात्मक समूह OH है, और इसमें क्रियात्मक समूह ईथर लगा है। तो जाहिर सी बात है इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समूह समवायवी और इनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये ऐसे भाई आप देख रहे हैं कि इसमें अल्कोहलिक समूह लगा है क्रियात्मक समूह, और इसमें ईथर क्रियात्मक समूह लगा है, तो ये जो है क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित
करते हैं। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखना हो देख। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, देखो अगला अगर हम देखें C3H6O के क्रियात्मक समूह समवायवी की, तो इसमें देखिए इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, एक लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। इसका नाम अगर देखा जाए, ये है दोनों साइड में मेथिल लगा है, बीच में कीटोन लगा है, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल और फिर कीटोन। भाई हमारा खानदान कौन है? कीटोन है। और भाई एक दो तीन कार्बन हो गया, तीन तीन 6 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये डाई मेथिल कीटोन बनाएगा। इसमें कीटोनिक समूह है। इसी को आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CHO। गौर से देखना, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ये अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रोपेनल डिहाइड है, प्रोपेनल डिहाइड है। भाई इसमें लिहाइड समूह लगा है, इसमें लिहाइडिक समूह है, ग्रुप क्रियात्मक समूह लिहाइड है, इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह है। तो और लेकिन कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो चूंकि इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है, अतः ये जो है क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक समूह समवायता किस प्रकार से होते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसमें जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, ये जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर हम बात करें अगला मध्यावयता, ये है मेटामेरिज्म। देखो यहाँ पर समस्या है किसकी? यहाँ बहुसंयोजी परमाणु की बात होगी। यहाँ पर आपको एक संयोजी परमाणु की बात नहीं किया जाएगा। बहुसंयोजी मतलब जो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो ऐसे बहुसंयोजी परमाणु के जुड़ने से एल्किल समूह में भिन्नता के कारण, यानी ये जो जहां जुड़ा होगा तो कितने एल्किल समूह के बाद लगा, मान लीजिए पहले वाले यौगिक में जो है वो एक एल्किल समूह के बाद लगा है, अगले वाले में 2 एल्किल समूह के बाद लगा हो। तो इस तरीके से जो हमारा बहुसंयोजी परमाणु होता है, वो जो हमारा जुड़ता है, तो उसके एल्किल समूह में भिन्नता के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को मध्यावयवी कहते हैं और यौगिकों के इस गुण को मध्यावयता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी जब बहुसंयोजी परमाणु, अब आप ध्यान रखिएगा बहुसंयोजी परमाणु कैसे होते हैं। जैसे O है, इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा, S है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा, N है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आज इस टाइप के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो बहुसंयोजी परमाणु होते हैं, ये जहां जुड़ते हैं तो उनके एल्किल समूह के स्थान में भिन्नता होती है, एल्किल ग्रुप के स्थान में भिन्नता होती है। तो ऐसे यौगिकों को जो है मध्यावयवी तथा उनके इस गुण को जो है मध्यावयता कहते हैं। समझ में आया नहीं? भाई जब इनका स्थान बदलेगा तो स्थान बदलने के कारण जो है इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। क्लियर? चलो उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास C4H10O के यौगिक बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको लिख सकते हो CH3 CH2O CH2 CH3। भाई आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 4 10, एक ऑक्सीजन। इसका अगर नाम आप देखते हैं तो भाई ये एथिल है, ये एथिल है, मतलब डाई एथिल और ईथर, ये डाई एथिल ईथर है। इसी को आप लिख सकते हो CH3 CH2 CH2O CH3। भाई अगर इसको गौर से देखा जाए तो यहाँ पर केवल मेथिल होगा, मेथिल और मैथ एथ प्रोप इधर हो जाएगा प्रोपिल, और ये इथर है ही है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो हमारा बहुसंयोजी वाला परमाणु है, इसके जुड़ने के एल्किल समूह के स्थान में भिन्नता है। भाई यहाँ पर 2 एल्किल समूह के बीच में लगा था, यहाँ एक एल्किल समूह के बीच में लगा है। तो ये जो है मेटामेरिज्म यानी मध्यावयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके की भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है C4H10S के 2 मध्यावयवी निम्न है। कहा निम्न है? चलो देखते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सेम इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए CH3 CH2, उसके बाद S हो जाएगा और फिर CH2 CH3। इसका नाम अगर देखा जाए भाई डाई एथिल, आप देख रहे हैं दोनों साइड में एथिल है, तो डाई एथिल और ये सल्फाइड है। क्या है ये? सल्फाइड है। इसको जाने लेना, सल्फर है, सल्फाइड हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं CH3S CH2 CH3। इसको लिख सकते हैं
भाई मेथिल, इधर एक कार्बन है तो ये हमारा हो जाएगा मेथिल, और मेथ एथ प्रोप ये हो जाएगा प्रोपिल, और ये हमारा सल्फाइड है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है मध्यावयवी का गुण प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ऐसे यन भी होता है तो यन के भी जुड़ने के स्थान में भिन्नता होती है, तो ये सब मध्यावयता का गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी जितने भी समवायता है सब में आप केवल अंतर आप पकड़ना सीखो। जब अंतर समझ में आ जाएगा तो इजीली से समझ में आ जाएगा। तो इतना कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास।